कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कृष्ण जन्माष्टमी के 7 उपाय बताऊंगा। कृष्ण जन्माष्टमी के ये उपाय बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली और चमत्कारी हैं और आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी। कृष्ण जन्माष्टमी का दिन सबसे बड़ा शुभ दिन होता है। इस दिन भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। अगर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप ये उपाय करते हैं तो भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। आपके घर में भरपूर धन आएगा, गरीबी दूर होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शादी और संतान के योग भी बनेंगे, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। सबसे पहला उपाय, घर में मोर पंख का लाना। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन घर में मोर पंख लाना बेहद ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अगर घर में मोर पंख लाए जाएं तो साक्षात भगवान कृष्ण का वास आपके घर में हो जाता है और आशीर्वाद प्राप्त होता है। दूसरा है गौ माता की पूजा। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गौ माता की पूजा का बड़ा महत्व होता है। जो व्यक्ति कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गौ माता की पूजा करते हैं तो साक्षात भगवान कृष्ण का पूजन हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण गौ माता को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, गौचारण भी करते थे। तो गौ माता के मस्तक पर टीका लगाएं, एक फल गौ माता को खिलाएं और गौ माता को अगर संभव हो सके तो वस्त्र भी उड़ाएं। अगर वस्त्र ना उड़ा सकें तो आप एक घंटी लेकर के उसमें मोर पंख बांध करके गौ माता के गले में ज़रूर बांध दें। जैसे जैसे वो घंटी बजेगी वैसे वैसे आपकी तरक्की होगी, आपके घर में भरपूर धन आएगा और अगर आपकी कुंडली में कोई दोष बना होगा तो वह दोष भी दूर हो जाएगा। यह उपाय बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी और प्रभावशाली है। तीसरा, जब रात को 12 बजे भगवान का अभिषेक करेंगे तो आपको ध्यान देना है, रात के 12 बजे भगवान का अभिषेक करते समय जो दूध है, दूध और घी और दही, ये गाय का ही होना चाहिए। गाय का दूध, गाय के दूध की दही और गाय के दूध का ही बनाया हुआ घी, ये आपको प्रयोग करना है। जो बाज़ार से घी आप लाते हैं वो ना करें, या तो आपके हाथ का चला हुआ घी हो या फिर गाय का घी जो भी अवेलेबल हो, जैसे पतंजलि वगैरह का होता है, या फिर आपको गाय का घी मिल जाता है तो गाय का घी जरूर लें। यह घी आप भगवान कृष्ण को समर्पित करें। भगवान को दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, पंचामृत से स्नान कराया जाता है और वह पिया जाता है। चौथा है दीपदान। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन दीपदान का बड़ा महत्व होता है। जो व्यक्ति कृष्ण जन्माष्टमी के दिन दीपदान करते हैं उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। पहला दीपक पीपल वृक्ष के नीचे जलाएं। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके परिक्रमा करें और वहाँ पर एक अपने बराबर का नाप करके धागा भी बांधें। इससे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आपका शरीर अस्वस्थ रहता है, आपके प्रत्येक कार्य में बार बार रुकावटें आती हैं, या संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, या शादी में अड़चन आ रही हैं, अनेक प्रकार की परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं, तो आपको कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। इससे आपको लाभ मिलेगा और आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। इससे पितृ भी प्रसन्न होते हैं और साथ ही स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और कार्यों में आ रही रुकावटें भी दूर हो जाती हैं। जो भी परेशानी जीवन में आपके में आ रही हैं, धीरे धीरे वह सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। अगला उपाय, दान का देना। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन दान देना बेहद ही शुभ माना जाता है। दान कई प्रकार के होते हैं, जैसे गरीबों को भोजन कराना, गरीबों के लिए भोजन देना, उसके बाद साथ ही अन्न का दान, जैसे चावल, गेहूँ, आटा, तिल, ये चीज़ें होती हैं, इनका दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जो व्यक्ति दान करते हैं उन पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। दान को सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। चाहे आप किसी भी चीज़ का दान करें, अन्नदान, वस्त्र दान, जल दान,
इन दानों को करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगला है भगवान शिव की पूजा। कहते हैं कि भगवान शिव की पूजा करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, नारायण प्रसन्न हो जाते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। तो आपको भी भगवान कृष्ण का पूजन करने से पहले भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। भगवान कृष्ण का तो पूजन एक बार पहले सुबह हो जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद में रात के 12 बजे भगवान का पूजन किया जाता है। तो उससे पहले आप भगवान शिव का अभिषेक करें, भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान को आप फल समर्पित करें, भगवान को पुष्प समर्पित करें, भगवान के सामने हाथ जोड़ कर के प्रार्थना करें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी, आ रही कार्यों में रुकावटें दूर होंगी, भगवान प्रसन्न होकर के मन वांछित फल प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से पूजन करें। अगला जो उपाय है वह बहुत ही सरल उपाय है, वह है घर के अंदर भगवान कृष्ण की कथाओं का श्रवण करना और घर के अंदर 11 पीली कौड़ी ला कर के रखना। पीली कौड़ी को साक्षात माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है। अगर बार बार धन की परेशानी आपके जीवन में आ रही है, धन प्राप्ति में रुकावटें आ रही हैं, तो आपको कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 3 चीज़ें ला कर के रखनी हैं। पीली कौड़ी, हल्दी की गांठ और कमलगट्टा। एक लाल कपड़े पर इन सभी को रख दें और रखने के बाद में श्री महालक्ष्मी नमः, श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा और आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। इस दिन खान पीन का विशेष रूप से ध्यान रखना है। घर के अंदर कोई भी तामसिक चीज़ नहीं बननी चाहिए, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। घर के अंदर कोई भी तामसिक चीज़ नहीं बननी चाहिए। अगर घर के अंदर तामसिक चीज़ बनती है तो कई प्रकार की परेशानियां आपके जीवन में आ सकती हैं, कई प्रकार की रुकावटें आपके जीवन में आ सकती हैं, इसलिए ध्यान रखें। प्रसाद बनाएं तो जो व्रत में हम खाते हैं वही प्रसाद आपको बनाना है जन्माष्टमी। जैसे सिंगाड़े का आटे का, उसमें साथ ही आप धनिया की पंजीरी भी मिलाएं और उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालें। इन चीज़ों का प्रसाद आपको बनाना है। भगवान के सामने चढ़ाया हुआ प्रसाद आपको खाना है। भगवान के सामने फल चढ़ाएं, ड्राई फ्रूट्स चढ़ाएं और साथ ही पंचामृत जो स्नान का जल है वो संभाल करके रखना है और यह प्रसाद आपको खाना है। तुलसी माता के सामने दीपक जरूर जलाएं। तो ये बहुत सारे उपाय मैंने आपको बताए हैं, इन उपायों को जरूर करें, आपको लाभ मिलेगा, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। भगवान को मोर पंख बांसुरी जरूर समर्पित करें। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।